भी जो पढ़ने वाले हैं वह फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 3 वीडियो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले हम सभी ने डिस्कस किया कि क्या होता है वैद्युत का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करने पर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी पहले की क्लास को नहीं पढ़ा है, पिछली क्लासेस को नहीं पढ़ा है, जाके वहाँ हमारा ये सजेशन है कि आप जाके पहले हमारे क्लास को पढ़ो ताकि ये पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद आज जो हम लोगों को पढ़ना है वह वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। क्लियर है बात? तो अब इससे पहले पार्ट सेकेंड के वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया उनके टॉप कमेंटेटर्स में जो टॉप कमेंट करने वाले स्टूडेंट्स थे उनका जो नाम था विकास सिंह थे, सबकी पाठशाला थे और विकास तिवारी थे। तो इन सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे से कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो आप सभी स्टूडेंट भी जाके अपना कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स का कमेंट को हम रीड कर देंगे। तो अब जो हम सभी को पढ़ना है वह पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको एकांक आवेश जानना होगा, जो हम आप सभी स्टूडेंट्स को पार्ट सेकेंड में पढ़ा चुके हैं। तो पहले पढ़ चुके हैं तो पार्ट सेकेंड के वीडियो से जाके आप सभी देखिएगा। और आज जो हम लोगों को बात करना है वह वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करना है। एकांक आवेश जो होता है वह परीक्षण आवेश होता है, तो हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है समझना है हमको। सपोज हमारे पास ये कोई आवेश है जिस पर मान लिया जो कैसा आवेश है, क्यू आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है जो प्लस क्यू जिस पर चार्ज है। ठीक है, अब क्या है, इस आवेश का जहाँ तक प्रभाव होगा, ये जो क्यू आवेश है, इस आवेश का जहाँ तक प्रभाव होगा वह उसका क्षेत्र कहलाता है। मीन्स ये जो आवेश है या वैद्युत है, और इस वैद्युत मीन्स इस आवेश का जहाँ तक प्रभाव होगा वह उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे सपोज किसी आवेश है ये, इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, इस तरीके से इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा वह उसका क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। मीन्स किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट्स लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नोट्स को वहाँ से हम PDF को डाल देंगे, तो आप सभी ड्राइव में जाके सेव कर सकते हैं और नोट्स को बना सकते हैं। तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र? किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वह पढ़ना है हम लोगों को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना है फुली कॉन्सेप्ट पे आधारित है, मीन्स रटना नहीं है। फिजिक्स कभी भी रटना नहीं है, फिजिक्स को फील करके समझ लेना है और रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम जानते हैं। तो उसके लिए हमने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था एकांक आवेश के बारे में। एकांक आवेश, इस आवेश से कहीं पर भी जहाँ तक इसका प्रभाव है वहाँ पर सपोज कोई हमने एकांक धन आवेश मान लिया, कहीं किसी भी बिंदु पर हमने कैसा आवेश मान लिया? एकांक धन आवेश मान लिया। ये जो +1 है यह एकांक आवेश है। अब क्या है ना, इस आवेश और इस आवेश के बीच जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमने बताया था जब समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वह कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है, इस तरीके से। तो क्या होगा, यहाँ से प्लस आवेश ये भी है, प्लस आवेश ये भी है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा? एक बल लगेगा, और वो बल जो होगा वह कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ से एकांक आवेश और जो पहले से आवेश था उस पर लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आवेश और एकांक आवेश इन दो बिंदुओं के बीच जो बल लगेगा उसी को हम कहेंगे क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? ई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो हम लोग प्रदर्शित करेंगे वह किससे प्रदर्शित करेंगे? ई से। ये जो एकांक आवेश है, ये जो आवेश होता है ये दरअसल परीक्षण आवेश है। ये जो है कैसा आवेश है? ये परीक्षण आवेश है, इस तरीके से। ठीक है, तो एकांक परीक्षण आवेश
पर लगने वाले बल को ही, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यहाँ पे बल लग रहा है ना, तो ये जो बल लग रहा है कैसा बल लग रहा है? इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वह प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस तरीके से। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई से, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसका, आइए हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए इसको हम सबसे पहले जानेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था? हम लोगों ने कूलाम के नियम से फार्मूला पढ़ा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने कूलाम का नियम को पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में या पार्ट सेकंड में। तो आप सभी वहाँ से जाके हमारी पिछले वीडियो को देखना जरूर, तभी अच्छा लगेगा, ऐसे समझ पाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ऐसा कूलाम का नियम का प्रूफ किया गया था, ये फार्मूला आया था। अब यहाँ से हमको क्या समझना है? यहाँ से देखना है F बराबर जो है वह 1/4πε0 लिखा हुआ है। Q1 का जो मान है वह कितना है? प्लस Q है। तो Q1 का जो मान है वह इस तरीके से Q लिख दिया, और ये जो Q2 है, Q2 का मान कितना है? एकांक आवेश है। ये जो Q2 है या कितना है? एकांक आवेश है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया क्या? 1, ठीक है। और बटे में हो गया कितना? R स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहाँ से जो इसका नियम होगा वह क्या आएगा? F बराबर 1/4πε0, Q का मल्टीपल होगा 1 से तो Q हो जाएगा, और बटे में कितना? R स्क्वायर। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या हुआ? ये जो Q है, यही जो Q है वह क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। अब ये बल लग रहा है इस पर, ठीक है, और इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस बल को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से कहा है ना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही कहते हैं। मीन्स इस F को ही क्या कहेंगे? E कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भी इसको कैसे प्रूव करना है देखते जाना है इस तरीके से। क्लियर है बात? अब दोनों पक्षों में इधर F आया है और इधर इतना आया है, तो ले जाके क्या करेंगे? दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करना है? Q0 से गुणा करना है। तो यहाँ F है, F के साथ जब Q0 का गुणा हो जाएगा इस तरीके से, तो F Q0 हो जाएगा, बराबर इधर कितना लिखा हुआ है? 1/4πε0 Q है, Q रहेगा, और कितने से गुणा करना है? दोनों पक्षों में Q0 से ना, तो यहाँ भी Q0 से गुणा हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा कितना? R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हो जाएगा F Q0 बराबर, देखो यहाँ Q1 की जगह पे Q आ गया है और Q2 की जगह पे Q0 आ गया है। तो हालांकि ये है क्या, यहाँ से देखना ध्यान से, ये इतना जो है यह बराबर है किसके? F के। या इतना जो बराबर है वह किसके बराबर है? F के बराबर है। मीन्स ये E है, सॉरी ये E होगा। बल को ही कहते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तरीके से, ठीक है। तो E Q0 बराबर 1/4πε0 Q0 अपान R स्क्वायर। यहाँ से देखना, ये इतना जो बराबर है किसके? F के। Q1 की जगह पे Q हो गया है और Q2 की जगह पे Q0 हो गया है। बाकी जितना लिखा है इतना 1/4πε0 लिखा हुआ है। Q1 की जगह Q लिखा है, Q2 की जगह Q0 लिखा है, बटे में R स्क्वायर। तो ये इतना जो है यह बराबर है किसके? F के। तो इतने को लिख दिया कितना ले जाके? इतने को लिख दिया ले जाके कितना? F। तो यहाँ से E को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E को हम लोग इधर ही रोक लेंगे, और Q0 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? Q0 जो होगा वह कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा Q0, इस तरीके से। और ये जो 1 है ये परीक्षण आवेश है ना, तो यहाँ इसी को कहते हैं Q0, मीन्स परीक्षण आवेश। ये जो Q0 है इसका मान कितना है? 1 है, ठीक है।
इस क्यू नॉट का मान कितना है, 1 है, इस तरीके से। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनेगा, यदि यहाँ से क्यू नॉट बराबर कितना मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए, इस तरीके से। ये जो 1 माना गया था मान लेते हैं, तो क्यू नॉट बराबर कितना मान लिया, 1 मान लिया, तो एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है, क्यू नॉट बराबर 1 माना, तो जो ई है यह ई बराबर हो जाएगा किसके, एफ के, इस तरीके से। क्लियर। यहाँ क्यू नॉट बराबर 1 मानेंगे तो बट्टे में 1 हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा एफ के। तो यहाँ से क्या बात निकलती है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मीन्स रटना नहीं है, चीज़ें डिफिनेशन जो होंगी वह अपने आप बन जाएगी। क्लियर है। तो बात आप सभी को समझ में आई हो तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से बात क्या आई, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो क्यू नॉट है इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो एक बात फिर से समझ लेना, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको शो करते हैं ई से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए प्रूफ कैसे करेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², इतना होता है। तो यहाँ से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 को Q माने हैं यहाँ पे और Q2 को जो है 1 माना है, परीक्षण आवेश, और बटे में r²। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या हुआ था, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, ई कहते हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। तो यहाँ इस F को ई मान लिया, उसके बाद दोनों पक्षों में क्यू नॉट से गुणा करने पर, तो इधर ई था तो ई का गुणा क्यू नॉट से हुआ तो ई क्यू नॉट हो गया, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू था, और क्यू नॉट का गुणा हुआ तो Q0/r²। तो यहाँ से ई क्यू नॉट बराबर इतना जो है, यह इतना जो है यह बराबर है किसके, यहाँ से F के बराबर है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, Q1 की जगह Q हो गया, Q2 की जगह पे Q0 हो गया, और बटे में r²। तो यहाँ से इतना जो बराबर था वह F के था तो F लिख दिया, और उसके बाद Q0 को भेज दिया बट्टे में, तो आ गया E बराबर F/Q0। तो यहाँ से Q0 बराबर कितना मान लिया, 1 मान लिया, तो E बराबर हो गया किसके, F के। और इस Q0 को 1 को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया हो तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम सभी आगे, ठीक है। तो अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। इस तरीके से अब हम सभी स्टूडेंट्स बढ़ते हैं किधर की ओर, आगे की ओर। अब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होता है हमारे लिए, वह जो बात है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत बल रेखा क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इन चीज़ों को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को पढ़ने के लिए हम 2 बिंदु मान लेंगे इस तरीके से। एक को मान लिया प्लस क्यू आवेश, और दूसरे बिंदु को जो मान लिया वह क्या मान लिया, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र जो होगा इस तरीके से, यहाँ पर हम सपोज मान लिया ये क्या है, एकांक आवेश रखा है। इस आवेश के चारों ओर के जो क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या रखा हुआ है, एकांक परीक्षण आवेश इस तरीके से लगा है। तो यहाँ से क्या होगा, इन 2 आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, इस तरीके से एक बिंदु है तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल इस तरीके से लगेगा। अगर इधर भी होगा सपोज एकांक आवेश यहाँ भी है, तो इस आवेश पर भी जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा,
इस तरीके से प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस पर भी कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। क्यों? क्योंकि प्लस आवेश है और ये भी कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो इन दो प्लस आवेश के बीच जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ से ये प्लस है और ये माइनस है, ये बिंदु जो है ये माइनस है और ये जो है प्लस था, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वह कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इस तरीके से यह धन आवेश से जाके किस पर समाप्त होंगी, ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत सारे रेखाएं जो होंगी वह कहाँ से, धन आवेश से चलकर किस पर समाप्त हो जाएंगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश के बीच जो बल लगता है वह कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। और इस बल को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही विद्युत बल रेखा भी कहते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। मीन्स जो भी हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। मीन्स प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेश है, तो इस दोनों के बीच में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखा, ये सारी चीजें कहते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से ये जो होगी वह धन से चलकर किस पर समाप्त होगी, धन से चलकर इस तरीके से ऋण पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा का डिफिनेशन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। देखो काल्पनिक ही है, इसको देख नहीं सकते। तो विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पे समाप्त होता है। प्लस को क्यू को धन आवेश, माइनस क्यू को ऋण आवेश कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है? तो डिफिनेशन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। तो आप सभी को बात समझ में आया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। ठीक है? अब ये तो इसका डिफिनेशन था। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है? ताकि आप सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ और भी स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुँचे। ठीक है? अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा का डिफिनेशन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र के गुण की। तो विद्युत क्षेत्र का गुण क्या होगा, पहला गुण तो यह होगा यह धन आवेश से चलकर किस पर समाप्त होती है, पहला गुण होगा यह धन से चलकर ऋण पर समाप्त होती है। ठीक है? पहला गुण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगी वह धन से चलकर किस पर समाप्त होती है, ऋण पर समाप्त होती है। दूसरा क्या होता है, या धन आवेश से, पहला तो होगा धन आवेश से चलकर किस पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है? अब इस पर क्या होगा, ये जो विद्युत बल रेखा होंगी, ये जो विद्युत बल रेखा होंगी यह कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, यह कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। किस तरीके से, हम लोग पढ़े होंगे स्पर्श रेखा पर अगर हमको दिशा पता किसी वृत्त या किसी वक्र पर हमको दिशा पता करनी होती है तो इस तरीके से एरो खींचते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से कहीं पे अगर सपोज मान लो इस तरीके से काट रहा है, दो ये कोई बिंदु है, यहाँ पर दो मतलब अगर काट रही है रेखा एक दूसरे को, तो इस स्पर्श रेखा पर विद्युत क्षेत्र की इस तरीके से दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि असंभव है क्योंकि एक बिंदु पर कभी भी दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये बात होगी। तो विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों काट नहीं सकती? क्योंकि अगर काटती हैं तो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि क्या है, असंभव है। अब इस वक्र पर अगर हमको दिशा पता करना होगा तो दिशा पता करने के लिए स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बात होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए, विद्युत बल रेखा की दिशा पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पर्श
रेखा खींचनी पड़ती है इस तरीके से, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण क्या होंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगी वह धन से चलकर ऋण पर समाप्त होती है, प्लस से माइनस पर। दूसरा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, अगर काटती हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए उस पर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है, ठीक है। कैसे? अगर सपोज मान लो क्यों नहीं काट सकती, तो यहाँ पे ये है, अगर ये इस तरीके से काट दी, यहाँ पे सपोज ये इस बिंदु पे जाके ये दोनों काट दी एक दूसरे को, तो एक दिशा इधर की ओर हो जाएगी स्पर्श रेखा के लिए और एक दिशा इधर की ओर हो जाएगी, जो कि क्या है? असंभव है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गुण हो गया और ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। इसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम सभी जो बात करते हैं वह आगे एक गुण और इसी में देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? जहां पर विद्युत बल रेखा अधिक होंगी, सपोज यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और यहाँ पे भी ज़्यादा हैं। जैसे एक आम बात समझना, जैसे अभी सपोज मान लो एक इलेक्शन का मैटर चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? जिसके पास वोटर्स की संख्या ज़्यादा होगी वो पावरफुल होगा, वो विनर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसके पास वोटर्स की संख्या बराबर है और इसके पास भी वोटर्स की संख्या बराबर है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 वोटर्स है, यहाँ 3 वोटर्स है, तो जीतेगा कौन? ये ना। तो जहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, मीन्स जहाँ पर बल रेखा की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। मीन्स जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या जो होगी वह अधिक होगी, वहाँ पर तीव्रता भी क्या होती है? अधिक होती। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या क्या होगी? अधिकतम होगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है? अधिक होती। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिक होती है? तो आवेश के ध्रुवों मीन्स ध्रुवों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह क्या होगी? अधिक होगी। मीन्स जहाँ पर विद्युत बल रेखा की संख्या अधिक होगी वहाँ पर तीव्रता अधिक होगी। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं आगे। अब जो हम लोगों को पढ़ना है अगला टॉपिक, वह क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ना है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव। इस तरीके से, जिसको इंग्लिश में है ना क्या कहते हैं? इंग्लिश में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझना है, बहुत आसान है जिसको पढ़ना है, ठीक है। सपोज ये एक बिंदु है जिस पर आवेश है जो वह प्लस क्यू आवेश है, और ये एक बिंदु है इस तरीके से जिस पर जो आवेश है वह क्या है? माइनस क्यू आवेश है। और ये दोनों जो हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह बहुत कम है। इस तरीके से मान लिया कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी? इन दोनों के बीच की दूरी कितना मान लिया? 2L मान लिया। और इसका जो मध्य बिंदु है वह इस तरीके से कितना है? ओ है, या अभी मध्य बिंदु ना मानो तभी भी चलेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन क्या होगा? दो, देखो क्यू आवेश ये भी है, क्यू आवेश ये भी है, लेकिन कैसे हैं? ये प्लस है, ये माइनस है, तो विपरीत है, मीन्स विजातीय आवेश है। तो दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब प्लस एक हो एक माइनस हो, तो जब दो समान परिमाण मीन्स वैल्यू क्यू क्यू रहे तो उसको परिमाण बोलते हैं। जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश प्लस माइनस एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर हों तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि जैसे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी इस तरीके से 2L है, तो बहुत कम दूरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? तो डिफिनेशन क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का? दो समान परिमाण के विजातीय आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत कम हो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ से क्या देखना है? इसके बाद जो अगली हेडिंग है
वह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है वह कितना है, 2L है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे, P से। अब विद्युत दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लेना है। सपोज इस तरीके से यहाँ दोनों आवेश में से क्या कर लेना है, कोई एक आवेश ले लेना है। तो इस हमने प्लस Q आवेश ले लिया, ठीक है। इस तरीके से Q ले लिया और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो इस तरीके से ले लिया कितना, 2L, और दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीपल कर दिया, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। दोनों आवेश में से कोई एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की क्या कर ले लिया, दूरी ले लिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा P बराबर 2QL। इस तरीके से P बराबर हो जाएगा 2QL और ये आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या, फार्मूला। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखना यहाँ से, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो समान परमाणु के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होगी उसका दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बात आगे करते हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको तैयार करिएगा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि नेक्स्ट सीज़न, इस सीज़न में हम सभी अच्छे से अच्छे स्कोर प्लस कर पाएँ। और जो बच्चे भी अभी तक कहीं जिनका पेपर होने वाला है इस बार यूपी बोर्ड का, तो वो बच्चे भी हमारी क्लास को कर सकते हैं। और बाकी जो बच्चे इस बार 12 में जा रहे हैं वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप सभी स्टूडेंट्स का नॉलेज ग्रो होगा। अच्छे से आप सभी स्टडी करिए और अपने एक शिक्षक को अपने दृष्टि से, एक बेहतर दृष्टि से आगे की ओर कैसे ले जाना है यह निर्धारित करना है खुद से। तो आप सभी अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए हमारी क्लास को। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि योर सक्सेस इज़ अवर सक्सेस। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। थैंक यू क्लास।